हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल शर्मा हियर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में और साथ ही साथ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया, उसके सभी रीजंस और एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम MCQs के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को रिवाइज भी करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए और नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। On 16th October 2015, in 4-1 majority verdict, Supreme Court held that both 99th Constitutional Amendment Act and National Judicial Appointments Commission Act 2014 were unconstitutional. Okay? The majority said that the two laws affect the independence of judiciary and judicial appointments. देखिए, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बताया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक्ट था, ये जो पुराना कलीजियम सिस्टम था जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र देखता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस की, और उससे कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी, उसकी जुडिशल अपॉइंटमेंट में चाहे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनकी इंडिपेंडेंस जा रही है, इसलिए इन्होंने दोनों ही लॉज को आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। नेक्स्ट इज कलेजियम सिस्टम. It is the process through which decisions related to appointment and transfer of judges of Supreme Court and High Court is taken by collegium, which consists of Chief Justice of India and 4 senior judges of Supreme Court and 3 members of High Court if matter related to High Court including Chief Justice of concerned High Court. देखिए क्या होता है इसमें, एक सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस जो कि देखते हैं आपका ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अगर किसी हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है तो 3 अदर मेंबर्स भी लिए जाते हैं हाई कोर्ट से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मैटर हिमाचल से रिलेटेड है, हिमाचल हाई कोर्ट से, तो एक तो होंगे हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जो 2 होंगे वो होंगे हिमाचल हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसमें आर्टिकल 124A जोड़ा गया था जिसमें कि कंपोजिशन बताई गई थी NJAC की। ओके, देखिए ये बेसिकली कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ है जो कि बस कलेजियम सिस्टम जो था पहले अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, उसको रिप्लेस कर रहा था। देखिए जो बेसिक डिफरेंस है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और कलेजियम सिस्टम में, वो है उसकी कंपोजिशन का। NJAC में जो कंपोजिशन है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, और होंगे उसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरे होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और फोर्थ हैं 2 एमिनेंट पर्सन्स। और उन्हें कौन चूज़ करेगा? उन्हें नॉमिनेट करेंगे, एक कमेटी नॉमिनेट करेगी जिसमें कि कौन कौन होंगे? CJI, PM और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो कंपोजिशन है ये डिफरेंट है कलेजियम सिस्टम से, जो इन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 124। इसमें कहा गया है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे। फिर आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट इज no age to be a judge of Supreme Court described in Constitution but can serve maximum up to 65 years. Okay. Second, youngest judge मयंक प्रताप सिंह। ओके, ये बिलोंग करते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से। थर्ड इज करंट स्ट्रेंथ, आजकल जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो है 32, बट मैक्सिमम 34 कर दी है 2019 में, और पहले 31 होती थी। ओके, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी आपकी एज मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मैक्सिमम आप 65 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा ही निकाला जा सकता है, जो कि जो दोनों हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। और ये जो रिमूवल प्रोसेस होती है ये सिर्फ 2 केसेस में होती है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। या तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई वायलेशन क्रिएट की है किसी भी जज ने, और दूसरा है इनकेपेसिटी जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑलरेडी फुलफिल हो। अब डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 127, 128, 129, 130। ओके, आजकल करंटली सुप्रीम कोर्ट की सीट है दिल्ली में, और इसे डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। ओके, और ये मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल 130 में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
Next question is how many members are there in collegium system for appointment and transfer of judges of Supreme Court and High Court? Okay, 4, 5, 6, 8. मैंने इसकी कंपोजिशन पढ़ी है. इसमें 5 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So the correct answer is option B, 5. Next question is when did Supreme Court of India established? 1948, 1949, 1950, 1951. Correct answer is 26th January 1950. Option C. Next question is which articles deals with curative petition? Curative petition is the review of judgment of Supreme Court. Okay. Options are 135, 136, 137, 138. The correct answer is option C, 137. ओके और ये जो पिटिशन है ये जजमेंट के 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए. अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको फिर से रिव्यू नहीं किया जाएगा. इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉर दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल.